हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर टीचर। आज हम एमपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। ये 25 फरवरी का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का। द हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी है। तो हेल्पलेसनेस, मतिभ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर मस्ट कंसिस्टेंटली डील विथ चेंजिंग स्टैंडर्ड एंड डैश इन टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और डैश के साथ डील करना चाहिए। करिकुलम, पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Piaget believed that language develops in a child as a result of। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैरी इज़ वेरी आउटगोइंग। शी इज़ एन एक्सेप्शनल Bharatnatyam dancer but does not score well in her academic. Which of the teaching method will give more productive result for Mary? मैरी बहुत निर्गमी है। वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती है। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी? तो एक्सकर्शन, भ्रमण या अमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द occurrence ऑफ डैश इज एन इंडिकेशन ऑफ स्टैग्नेशन इन द लर्निंग प्रोसेस डैश। डैश की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। प्लेटो, स्थिरांक। Question number 6th, what is the main objective of teaching in inclusive classroom? समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 7th, डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड चेंजेस दैट हैपन ड्यू टू। विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। इलनेस, बीमारी। क्वेश्चन नंबर 8th, द की एजेंट इज एरिक्शन साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ एंटिनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट इज। स्वव्यक्ता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट में एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है। पेरेंट्स, माता पिता। क्वेश्चन नंबर 9, when a child break up was, his parents explain that he was wrong and tell him that he will not receive his pocket money for a week. What type of parenting is this? जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। वह किस प्रकार का पालन पोषण है? ऑथोरिटिव, आधिकारिक। क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म आर स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं। अनेबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट विथ अदर्स, दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ। क्वेश्चन नंबर 11th, ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्वायर्ड नॉलेज थ्रू मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। संज्ञानात्मक विकास के डैश अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी
इज़ टू अलाउ द चिल्ड्रन टू। विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। सोशलाइज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। Question number 13. According to Ivan Pavlov, idea of classical conditioning, a particular natural response to stimulus become a conditioned responses to another associated stimulus, which one of the following examples satisfy that theory. इवान पाल्वो के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक सिद्धांत को संतुष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है चिल्ड्रन रिस्पॉन्डिंग to the bell at school to indicate recess and associating it to happiness. विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. According to cognitivism, learning is defined as the change in the learner's dash. संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के डैश में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो स्कीमाटा। क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू बिंगम, व्हाट डज एन एप्टीट्यूड टेस्ट डिसऑर्डर? बिंगम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? द रेडीनेस टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी एंड एक्सरसाइज एबिलिटी, प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता। क्वेश्चन नंबर 16. अ चाइल्ड वॉज थॉट टू बी अफ्रेड ऑफ कोबराज, नाउ ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल स्नैक्स, व्हाट लर्निंग प्रिंसिपल इज एविडेंट हियर? एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है। यह कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 17. कार्ल जंग अप्रोच फॉर अ पर्सनैलिटी असेसमेंट इज, व्यक्तित्व आंकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण है प्रोजेक्टिव। Next, question number 18. Which of the following is the term used to denote inborn patterns of behavior that are biologically determined? जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इंस्टिंक्ट्स, मूल प्रवृत्तियाँ। 19. Which of the following is not a part of process of memory? निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना पर कार्य करना। 20. What sub-stage of cognitive development is apparent when a baby learns to press the play button on the iPad in the order to play his favorite nursery rhyme? संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है? तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स, माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। 21. What is the age of child the most impressible? किस वायु का बच्चा सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? 6 to 14. 22. CC is undertaken dash, CCE dash आरंभ किया जाता है? तो थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर में। क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में प्रश्न करना। क्लैरिफाइज
सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, नीड्स विच ग्रो स्ट्रॉन्गर देन अनसेटिस्फाइड आर कॉल्ड। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती है। डिफिशियंसी नीड, कमी, ज़रूरतें। 25, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? एल्बर्ट बेंडूरा। A scoring guide used to evaluate the quality of students is called, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। इन्वेंटरीज। क्वेश्चन नंबर 27, बोथ प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट फीलिंग आर एसोसिएटेड विथ डैश, सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं डैश से जुड़ी होती है। अप्रोच एंड एविडेंस, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। दृष्टिकोण, परिहार, संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, ऑथेंटिक असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन विच, प्रामाणिक आंकलन आंकलन का एक रूप है जिसमें स्टूडेंट आर आस्क्ड टू परफॉर्म रियल वर्ल्ड टास्क दैट डेमोन्स्ट्रेट मीनिंगफुल एप्लीकेशन ऑफ एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल, छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कैंसल्ड क्लासिकल गेस्टल थ्योरी वॉज पुट फोर्थ बाय, क्लासिकल गेस्टल थ्योरी निम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड सक्सेस एंड फेलियर इन स्कूल परफॉर्मेंस, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चों की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? टीचर्स कंट्रीब्यूशन इन लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।